अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, मैं हूँ अकील शराजी और हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग की तरफ बाकायदा बढ़ने से पहले कुछ सवालात हैं जो बड़े हसास और अहम नौइयत के हैं और मैं ज़रूर उठाना चाहूँगा। मेरा पहला सवाल ये है कि कितनी देर हुई आपको किसी को ये एहसास दिलाए हुए कि वो खूबसूरत है? कब से आपने किसी को ये नहीं कहा? कब से आपने किसी को ये नहीं कहा कि उसकी नज़र का ज़ाविया, उसके होंठों का कोई हम, उसके लबों का ये कटाव बहुत हसीन है? कब से आपने किसी को ये नहीं बताया कि उसके बिना आपका दिल नहीं लगता? कितने दिन हुए किसी को ये एहसास दिलाए हुए कि वो कीमती, अहम और ज़रूरी है? बज़ाहिर ये चीज़ें बड़ी आम लगती हैं, बज़ाहिर ये सवाल बहुत आम से हैं कि हम किसी से ये क्यों कहें कि वो खूबसूरत है? हम किसी को क्यों ये एहसास दिलाएं कि वो बहुत ज़रूरी है? हम किसी को क्यों कहें कि उसका कौन सा जो पहलू है वो अच्छा है, कौन सा पहलू है जो हसीन है, उसके चेहरे पे ऐसी क्या बात है जो किसी का भी दिल खींच सकती है? बज़ाहिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी लगती हैं और शायद हम ये चीज़ें कहते हुए शर्मा भी जाते हैं, झिझक का शिकार होते हैं। हम समझते हैं कि हम जिसे कह रहे होंगे शायद वो भी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझेगा। लेकिन आप यकीन करें कि हम में से हर किसी के अंदर, बल्कि हर किसी के ही अंदर ये कशिश, ये तलब और ये कमी पाई जाती है कि उसे ये बताया जाए कि उसका कौन सा पहलू सबसे अच्छा, कौन सा पहलू बेहतरीन है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई खुशामद पसंद होता है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर वक्त ही ये राग अलापना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कभी कभी जब कोई बहुत थका हुआ हो, कभी कभी जब कोई बहुत हार चुका हो, कभी कभी जब कोई बहुत अकेला हो, ऐसे चंद जुमले, ऐसे दो तीन बोल उसकी ज़िंदगी बढ़ा देते हैं। मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, लोग इन बातों को ना करके, लोग ये अवामिल ना करके एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, एक दूसरे को खोते जा रहे हैं। हमने मोहब्बत को मार दिया, हमने अनाएं रख ली हैं। हमारा मुआशरा मजमूई तौर पे इस समत चल पड़ा है कि जहाँ पे मोहब्बत नहीं मिलती, यहाँ पे क्या है, मोहब्बत भी कमाई की सूरत कमाना पड़ती है। मज़ा तो ये है कि हर कोई हर किसी से मोहब्बत कर रहा हो, मज़ा तो ये है कि हर कोई हर किसी से वाबस्ता हो, मज़ा तो ये है कि हर कोई हर किसी से मुंसलिक हो और इस तरह से मुंसलिक हो कि फिर कभी जुदा ही ना हो। पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है कि ये सब ना करके, ये अवामिल ना करके, ये छोटी छोटी बातें ना करके हम बहुत बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा कर रहे हैं। मैंने देखा है, लोग घबरा जाते हैं, लोग परेशान हाल होते हैं, लोग बहुत अकेले होते हैं और हर्ष नतीजतन क्या होता है, वो लोग इस जहाँ को छोड़ जाते हैं, लोग खुदकुशी कर लेते हैं। ये एक हकीकत है, ये सफाक हकीकत है। हमारी तवज्जों ना पाकर हमारी बेपरवाहियाँ बहुत से लोगों की जान ले लेती हैं और हमें इसका इदराक तक नहीं होता कि हम भी किसी के कातिल हैं। यकीन करें, वो लोग जो हमसे वाबस्ता थे, वो लोग जो हमसे मुंसलिक थे किसी ना किसी तरह से, और वो इस जहाँ को छोड़ गए और वो इस जहाँ से चले गए किस वजह से, कि उनकी किसी बात को कोई समझ नहीं सका। तो फिर अपने दिल में इस बात का यकीन रखिए कि उससे मुंसलिक होने के बाद, उसके इस एहसास को ना समझकर, हम भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं, हम भी उसके कातिल हैं। भाई हम उसकी ज़िंदगी में थे ना, हम उसको समझ सकते थे, हम उसे दो बोल हरफ़े तसल्ली बोल सकते थे, लेकिन हम नाकामयाब रहे, लेकिन हम चूक गए। तो हमारी गलती हमें शुमार करना होगी, हमें खुद को एहसास दिलाना होगा कि हम कहाँ पे गलत थे। लेकिन अफ़सोस आज हमारा माशरा मजमूई तौर पर ऐसी सिमत बढ़ रहा है, इस डगर में जा रहा है कि किसी को एहसास ही नहीं। हमें लगता है जो इस जहाँ से चला गया, जिसने खुदकुशी कर ली, वो बुज़दिल था। बेशक वो बुज़दिल था। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिनमें हम ये सबक ले सकते हैं कि भाई उसने अज़म किया, उसने हिम्मत की और वो जी गया। लेकिन अगर कोई नहीं जी पाता तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम भी कसूरवार होते हैं कि हमने उसकी हिम्मत नहीं बंधाई, हम उसे नहीं बता सके कि वो कितना अहम और ज़रूरी था। बराह करम यूं किया कीजिए कि किसी भी शख्स को, किसी भी खुद से वाबस्ता किसी भी इंसान को
ये इदराक कभी ना होने दें, ये एहसास कभी ना होने दें कि वो इंतहाई गैर अहम है। जब भी किसी इंसान को लगता है कि उसका इस दुनिया में कोई काम नहीं बचा, तो वो क्या करता है, वो अपना काम तमाम कर लेता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे खुदकुशी करने वालों से हमदर्दी है, लेकिन है। मुझे इस चीज़ का एहसास है, मुझे इस चीज़ का दर्द रुलाता है कि वो किस दर्द से लिपट कर मरे होंगे। मजमूई तौर पर आज एक पैगाम देना चाहूँगा आप सब दोस्तों को कि आपके साथ जो कोई भी वाबस्ता है, जो कोई भी आपके साथ रह रहा है, अगर आप किसी का चेहरा परेशान देखें, अगर आपको लगता है कि वो डूब रहा है सोचों में और आपसे कोई बात नहीं कह पा रहा, तो बराह करम खुद पूछ लिया कीजिए। आगे बढ़ें, उसका हाथ थामें और उसे कहें, यार कि तुम क्यों परेशान हो? अगर हो सके तो अपनी परेशानी मुझे बताओ, शायद कि मैं उसका कोई बेहतर हल तलाश करूँ, शायद कि मैं उसका कोई हल निकाल लूँ और फिर तुम उस पे अमल करो और तुम उस मुश्किल से छुटकारा पा लो। ये कितना खूबसूरत लगता है ना, कोई आए हमारे पास बैठे, दो हर्फ तसल्ली के बोले और कहे कि परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही जैसे हमें ज़रूरत है इस बात की कि कोई हमें एहसास दिलाता रहे कि आहरिश सब ठीक हो जाएगा, बहुत से लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है कि उन्हें भी यही कहा जाए कि आहर सब ठीक हो जाएगा। तो प्यारे नाजरीन, मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने कहीं सुना था कि डिप्रेशन के मुतल्लिक कहा जाता है कि ये बड़ी आम चीज़ है, और फिर मैंने कहीं ये भी सुना था कि कहते हैं कि आम लोग इसको मानते ही नहीं। यानी कि लोग कहते हैं डिप्रेशन कोई बीमारी ही नहीं, अकेलापन, सूनापन, वीराना, ये सारी चीज़ें जिन लोगों को अच्छी लगती हैं, लोग कहते हैं उनका कोई दिमागी मसला हो सकता है, वरना ये कोई बीमारी नहीं है। हर वक्त एक ही सोच से लिपटे रहना, हर वक्त बिना किसी बात के परेशान रहना या किसी ना किसी बात पे मुसलसल परेशान रहना, ये सारी क्या है, डिप्रेशन है। डिप्रेशन में क्या होता है, कोई भी इंसान एक सोच को लेता है और उस पर इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है कि यार उसे लगता है कि मैं इस बात से निकल सकता ही नहीं। अगर कोई हल होता भी है तो उस वक्त उसे वो नज़र नहीं आ सकता। तो कोशिश ये करें कि आपसे वाबस्ता जितने भी लोग हैं, आपसे मुंसलिक आपके जितने भी लोग हैं, आप उनको कभी भी डिप्रेशन का शिकार ना होने दें, ज़हनी दबाव का शिकार ना होने दें। जब भी कोई इंसान ज़हनी दबाव का शिकार होगा तो यकीनन वो कोई ना कोई गलत फ़ैसला लेगा, वो कोई ऐसा फ़ैसला लेगा जो शायद उससे वाबस्ता लोगों को भी बाद में पछताने पर मजबूर करे। मैंने कहीं पढ़ा था डिप्रेशन के मुतल्लिक़ एक बड़ा हसास जुमला है कि डिप्रेशन क्या है, एक ऐसे जिस्म में ज़िंदा रहने की कोशिश है जिसका दिमाग के मरना चाहता है। डिप्रेशन एक ऐसे जिस्म में ज़िंदा रहने की कोशिश है जिसका दिमाग मरना चाहता है। तो ये कितनी हसास बात है कि किसी शख्स का दिमाग तो उसे मुसलसल मरने के लिए उकसा रहा हो, लेकिन उसका जिस्म कहीं ना कहीं ज़िंदा रहना चाहता है, उसका फ़हम कहीं ना कहीं बेदार रहना चाहता है, उसका शऊर चाहता है कि आपसे वाबस्ता उसकी यादें सलामत रहें। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। अपनी हर एक याद को, आपसे वाबस्ता हर एक बात को छोड़ छाड़ कर वो शख्स इस जहां को छोड़ जाना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि आपने उसे हौसला नहीं दिया, क्योंकि आपने उसे नहीं बताया कि वो अहम है, क्योंकि आपने उसे नहीं कहा कि इस चीज़ का हल निकल सकता था, क्योंकि आपने उसे नहीं पूछा कि यार तुम किन मसाइल का शिकार हो, हमें बताओ तो सही। चाहे वो मसाइल रूहानी हूँ, चाहे वो मसाइल जिस्मानी हूँ, चाहे वो मसाइल मादी हूँ, चाहे वो मसाइल माली हूँ, आपको हर तरह से हर बात के लिए उस शख्स का हौसला बढ़ाना होता है। ज़रूरी नहीं है कोई शख्स पैसों के लिए परेशान है, माली तौर पे परेशान है, तो हम उसे पूछ भी नहीं सकते कि यार तुम्हारे क्या हालात हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपको लगता है कि उसकी आप पैसे से मदद नहीं कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं, तब भी आप उससे माली हालात पूछें, उसे तसल्ली दें, यार ये माली मसाइल हैं, ये 4 दिनों की बात है, ये ठीक हो जाएंगे। अहम बात यह है कि तुम अहम हो, अहम यह है कि तुम ज़रूरी हो, तुम अपना ख्याल रखो। तुम कभी भी इस एहसास को उससे जुदा ना करो कि इन सब बातों से मावरा होकर तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी इस चीज़ को आप गैर अहम ना जानें कि आपने किसी का हौसला बनना है। कभी भी आप इस बात को गैर ज़रूरी शुमार ना करें कि जब आप किसी को हौसला देंगे तो वो कोई छोटा काम होगा। यकीन करें, किसी को ये एहसास दिलाना कि इन हालात में, इन परेशानियों में, इन मुसीबतों, मुश्किलों और हर तरह की फ़िक्रों में भी ज़िंदा रहा जा सकता है, अफजल तरीन इबादत है। आप किसी को ज़िंदगी दान कर रहे हो, आपके चंद अल्फाज, आपके 2-3 बोल किसी को ये एहसास दिला दें कि इन हालात में भी ज़िंदा रहा जा सकता है, तो सोचें ये कितनी बड़ी इबादत है। खुदा आपसे कितना खुश होगा
कि आपने उसकी एक तहलीक को बचा लिया, आपने उसकी एक तहलीक को ख़त्म होने से बचा लिया। तो प्यारे लोगों, मेरा ये व्लॉग बड़ा बहुत सोच के मैंने बनाया, बहुत सी चीज़ें थी मेरे जहन में, मैंने बड़े ऐसे वाक़यात सुने कि लोग जो है वो एक दूसरे का एहसास नहीं कर पाते, एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, एक दूसरे को सुन नहीं पाते, किसी दूसरे से कह नहीं पाते। तो लोग क्या करते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं और उसके बाद खुदकुशी कर लेते हैं। डिप्रेशन ऐसी चीज़ है जो इंसान के फ़हम को, इंसान के शऊर को खुदकुशी की तरफ माइल करता है। और खुदकुशी ऐसी चीज़ है जो खुदकुशी करने वालों को लगता है कि ये मेरे तमाम मसाइल का हल है, मैं छुटकारा पा लूँगा दुनियावी मसाइल से अगर मैं खुदकुशी कर लूँ। बहुत बड़ा दर्द होता है, बहुत वसी दर्द होता है जिसमें वो शख्स मुब्तला होता है जो खुदकुशी करता है। कुर्बान अली लाठकी का एक शेर है, ये असूलन कुफर तो है लेकिन खुदकुशी दर्द की वजाहत है। और यकीन करें, कहीं ना कहीं ये बात हकीकत है, किसी ना किसी पहलू से ये बात सच है कि खुदकुशी जैसी भी है यकीनन बुरी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दर्द की वजाहत करती है, उस दर्द की जिसमें वो शख्स मुब्तला था मरने वाला। हम भूल जाते हैं कि हम किसी पे तवज्जो नहीं दे रहे, हम नहीं समझ पाते कि हम किसी को नहीं समझ रहे, हमें एहसास ही नहीं होता कि हमसे जुदा हमारा कोई प्यारा कितनी शिद्दत से मर रहा है, वो किसी परेशानी में है, वो किसी दबाव में है, और हमें लगता है कि वो तो मुस्कुरा के जिए जा रहा है यार, उसे क्या मसला हो सकता है। तो कभी भी आप अपने किसी दोस्त को, कभी भी आप अपने किसी प्यारे को, कभी भी आप अपने किसी ऐसे करीबी को किसी परेशानी में मुब्तला देखें तो फ़ौरन से पेशतर थोड़ा ठटक जाएं और रुकें और उससे पूछें कि यार तुम्हें मसाइल क्या हैं, ओ भाई तेरा मसला क्या है, तू क्यों मुंह बनाए बैठा है, मैं हूं ना, सबका सब हल हो जाएगा। तो प्यारे नाजरीन, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपने दिल से इस एहसास को जुदा करना ही नहीं ना। वो क्या कि आप सबसे खास हैं, आप बहुत अहम हैं। कोई आप पे तवज्जो नहीं दे रहा तो ना दे, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा तो ना सुने, कोई आपकी माली मदद नहीं कर पा रहा तो ना करे। भाई ये सारा कुछ आर्जी है। एक वक्त आएगा जब आप में कोई हुनर अया होगा, जब आपका कोई पहलू वाजिया हो जाएगा, तो वही लोग जो आप पे तवज्जो नहीं दे रहे थे वो आप पे तवज्जो देने लगेंगे। वो क्या है ना कि इस जहाँ में अपना आप बनवाना पड़ता है। लोग कभी भी किसी का एहतराम करते नहीं हैं, अपना एहतराम कराना पड़ता है। कहते हैं कि इज़्ज़त कराई नहीं जाती, इज़्ज़त कमाई जाती है। तो ऐसा ही एक सूरत हाल तवज्जो के साथ भी है कि तवज्जो क्या चीज़ है कि हमें तवज्जो कमानी पड़ती है। लोग किसी के ऊपर भी ध्यान मरकूज नहीं करते, लोग किसी के ऊपर भी तवज्जो नहीं देते जब तक कि वो शख्स उनको इस काबिल ना लगे कि ये काबिल तवज्जो है। तो बराह करम अपनी शख्सियत को निखारें, अपनी ज़ात को निखारें, अपने ऊपर इतना काम करें कि आपकी ज़ात कहीं पे भी गैर अहम ना लगे, आप जहाँ कहीं मौजूद हो लगे कि यही शख्स सबसे ज़रूरी है। आप जिस किसी से वाबस्ता हो उनसे लगे यार कि ये मेरे लिए बायसे फ़ख्र है। तो ये सारी चीज़ें हम सबके लिए हैं, समेत मेरे आपके लिए और आपके समेत मेरे लिए। कभी भी हम ये ना समझें कि हम कहीं पे भी मौजूद हैं तो वो जगह बड़ी आम है। कभी भी हम ये ना समझें कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो काम बड़ा आम है। अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को, अपने आप को अहम समझना, अहमियत देना भी ज़रूरी है। तो प्यारे नाज़रीन, आप सबके साथ एक मुश्तरका पैगाम को इश्तराक करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं तमाम करूँगा कि बराह करम लोगों का हौसला बनिए, बराह करम दूसरों का हौसला बनिए, उन्हें तसल्ली दीजिए कि आप कहीं ना कहीं उनके साथ मौजूद हैं, उन्हें एहसास दिलाइए कि उनका होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ हम में से हर किसी के लिए एक पैगाम ये भी है कि किसी भी मसले को अपने ऊपर इतना तारी, इतना हावी ना करें हमें लगे कि हमारा मसला बड़ा और हमारा जहन छोटा है। यकीन करें कि ज़िंदगी के हर मसले का, ज़ात की हर एक गुत्थी का जो सुलझ ना रही हो, कोई ना कोई हल होता है। हर एक उलझन की कोई ना कोई सुलझन होती है। अल्लाह ने वो मसाइल पैदा ही नहीं किए, खुदा आपको किसी ऐसी मुसीबत में डालता ही नहीं कि जिनका हल मौजूद ना हो। हल इस दुनिया में पहले आते हैं, मसाइल बाद में रूनुमा होते हैं। कुरान पाक की एक आयत है, उसका तर्जमा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। अमूमन लोग इसे गलत तर्जमा करते हैं, लोग कहते हैं हर मुश्किल के बाद आसानी है, बाद नहीं है। खुदा का वादा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो जब खुदा ने कह दिया कि जो भी मुश्किल आ रही है वो आसानी को साथ लेके आ रही है, तो हम क्यों इतने परेशान हैं भाई, कि जैसे ये मसला तो कभी हल ही नहीं होगा, कि जैसे हम तो हमेशा के लिए इसमें मुब्तला रहने वाले हैं, कि जैसे हम तो हमेशा इसी सूरत हाल से दो चार रहेंगे।
तो प्यारे नाज़रीन, अपनी फ़िक्र को ज़रा सा बुलंद कीजिए और हमेशा यही सोचिए कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आप जिन हालात में भी हैं, आप इनसे निकल जाएंगे। अगर कोई मसाइल हैं तो वो आर्जी हैं, अगर कोई परेशानी है तो वो ज़्यादा देर के लिए नहीं है। और अगर आपको ये लगता है कि कोई ऐसे मसाइल हैं जिनसे आप कभी निकल ही नहीं पाएंगे, तो यकीन करें ये सब का सब आपका एक गुनाह है और सिवाय इसके कुछ भी नहीं। आप हर मुश्किल से, आप हर परेशानी से और आप हर एक माली मसले से यकीनन निकलने वाले हैं और जल्द निकलने वाले हैं। सिर्फ क्या है कि आप ज़रा सा उस पहलू से सोच नहीं पा रहे जहाँ से सोचना ज़रूरी है। आप उस ज़ाविये को देख नहीं पा रहे अपनी परेशानी में आकर जिसको देखना ज़रूरी है। बहुत सी दुआओं के साथ, बहुत सी नेक तमन्नाओं के साथ मैं आप सबसे इजाज़त तलब हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, आपने उस पैगाम को समझा होगा जो कि मैंने देने की कोशिश की है। दुआ में याद रखिएगा। हर्ष ये कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जज़ाकल्लाह है। खुदा हाफिज़।